नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि तद्भव और तत्सम के नियम जान लेने के बाद हम इस पे पुनः परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे शब्दों को हमने समाहित करने का प्रयास किया है और जिन नियमों को कल हमने आपको पढ़ाया था उन नियमों के द्वारा पुनः एक बार इसको दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि एग्जाम में आपकी गलतियां ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और कैसे एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विगत कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे RO का रहा हो या फिर SDI एग्जाम का रहा हो या फिर UPPCS मेंस का रहा हो, MPPSC का रहा हो, बिहार PSC का रहा हो, उत्तराखंड का रहा हो या TGT PGT। तो यहाँ पे आप कई सारे चीज़ों को ऐसा पाएंगे जिनका आपको यहाँ पर दोहराव तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 12 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उन रिपीट किए हुए क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमने कहा था कि तद्भव वो होता है जो उससे उत्पन्न हुआ, किससे? संस्कृत से उत्पन्न हुआ। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि तत्सम वो होता है जो उसके समान हो। किसके समान हो? संस्कृत के समान हो। तो यहाँ पे आप कुछ शब्द देखेंगे जिनमें हमने, जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक शब्द है हड्डी। हड्डी का होता है तत्सम अस्थि। सपना, सपना का स्वप्न। ससुर, ससुर का स्वपुर, ससुर। कान, कान का कर्ण। दूध, दूध का दुग्ध। अब आप लोगों को अगर कुछ नियम याद हो, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने ये कहा था कि जहां पे भी र के रूप आ जाएं, र के रूप का तात्पर्य यहां पे ये है कि मैंने ये कहा था या तो ये वाला र होगा जो कि लाइन के ऊपर लगाते हैं, या तो शब्द को जो तोड़ता है उस वाले र की हमने बात करी थी, या इसी तरह से एक ये भी लगाया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कर्ण है, तो कर्ण पे ये ऊपर वाला र है, ये र का रूप है, ये कोई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक दूसरा, मान लीजिए कि अगर हमने ग्रह लिखा, ये भी क्या है? र का रूप है। तीसरा आप देखें र का रूप ये भी है, जैसे मान लीजिए ट्रक। हालांकि संस्कृत में पहले ट्रक जैसा शब्द नहीं था, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि यह भी र का एक रूप है। अगर संस्कृत में इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं उष्ट्र। उष्ट्र का तद्भव आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ऊंट बोलते हैं। तो एक तो आपको यह मिल गया कि जहां पे भी र के रूप दिखाई पड़े वो क्या होंगे? तत्सम ही होंगे। देवर, देवर का द्विवर। सावन का श्रावण। गंवार का ग्रामीण। आम का आम्र, ये भी आपको र के रूप में दिखाई पड़ेंगे। परख के परीक्षा, हमने कल ये भी कहा था कि जहां पे भी ये क्षत्रिय वाला छ दिखाई पड़ जाए, उस क्षत्रिय वाले छ में आपको यहां पे तत्सम ही होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परख का तत्सम शब्द क्या हो, तो यहां पे आपको छ दिख जाएगा। करोड़ का कोटि। काज का कार्य, यहां पे भी आपको देखिए मिल गया। काम का कर्म, यहां पे आपको भी यही र मिल गया। कपास का करपास। मोर का मयूर। एक चीज हमने और कहा था कि जनरली, सामान्यतः, हर जगह पे नहीं, जहां पे भी यह शब्द दिखाई पड़ जाए वहां पे भी आपको लगभग 90% ये चांसेस रहते हैं कि वहां पे वो तत्सम ही होगा। भौजाई, भौजाई का भ्रातृभार्या, या कभी कभी इसको भातृजाया भी कहते हैं। आपको अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। भौरा का भ्रमर, यहां पे भी आपको वही चीज मिल रहा है। अंधेरा का अंधकार, हमने ये भी कहा था कि जहां कहीं पे आपको अगर चंद्रबिंदु दिखाई पड़ जाए, इस चंद्रबिंदु की हम बात कर रहे हैं, कि जहां कहीं पे भी आपको चंद्रबिंदु दिखाई पड़ जाए वो क्या होगा? तद्भव होगा। तो अंधेरा का अंधकार। जीव का जिह्वा। पत्थर का प्रस्तर, यहां पे भी आपको वही मिल गया। सौत का सपत्नी। आग का अग्नि। लगभग ये अग्नि वाले जो शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पे आधा ग दिखाई पड़ जाए, ये शब्द भी आपके तत्सम ही होंगे। पोथी का पुस्तक। आसमान का आकाश। पुराना का पुराण। घर का गृह।
गांठ की ग्रंथि। आपको हर जगह कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा जो नियम हमने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताई है वो न मिल रहा हो। बहुत कम ऐसे होते हैं जहां पे ये नियम फॉलो नहीं किए जाते, वो कुछ अपवाद के तौर पे हैं, बाकी सभी जगहों पे वो नियम फॉलो किए जाते हैं। गाय का गो, बछड़ा का वत्स। एक चीज हमने और आपको बताया था कि सामान्यतः जहां पे ब शब्द होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा, और जहां पे व शब्द होगा वो तत्सम होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी तद्भव या तत्सम दिखाई पड़ रहा है आपको, वो जब ब से दिखाई पड़ेगा आपको तो वो तद्भव होगा, और व से दिखाई पड़ने वाला क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इसी तरह से आप और देखिए, बाघ का व्याघ्र, अंगोछा का अंग्रप्रोछा, ईख का इच्छु। देखिए यहाँ पे ख फिर से छ, ये तो हम बार बार आपको बता ही चुके हैं र के रूप के बारे में। अटारी, अटारी का अट्टालिका। एक चीज मैंने और कहा था कि जहां पे भी ये टद मिल जाए, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जहां पे भी ये आपको मिल जाए वो भी क्या होगा, तत्सम ही होगा। तो यहां पे आपको अटारी का क्या है, ये अट्टालिका मिला, यहां पे एक आधा ट और एक पूरा ट। फिर से देखिए, जमुना, यमुना, फिर से वही यमुना क्या है, यह सब तत्सम और ज सब तद्भव। सुई, सुई की सोची, पोखर, पोखर का पुष्कर, खाट, खाट का खटवा, सियार, सियार का श्रृगाल। एक सब ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी र के रूप में अगर री दिखाई पड़े वहां पे ये आपका ये नहीं लगेगा, अगर ये आप लिख देते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। खुजली का खजूर नहीं होता है, ये खरजूर होता है। यहां पे भी आपको र का रूप दिखाई पड़ा। साला का स्याल, थाली का स्थाली, आधा स थाली, स्थाली। चना का चणक, पूंजी का पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, यानी कि जहां पे भी आपने बहुत सारी चीजें रख दी हैं तो वो पुंज। चबूतरा का चतवाल, बेत का बेत्र। यहां पे एक चीज हमने और बताया था, जहां पे भी त्र मिल जाए वो क्या होगा, तत्सम होगा। तो यहां पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, त्र। डायन की डाकनी, गोबर का गोमय, महुआ का मधुप, जजमान का यजमान, फिर से वही। डंडा का दंड, भतीज का भ्रातृव्य, पीठ का पृष्ठ। यहां पे सारे नियम आप पिछली क्लासेस आप देखेंगे तो आपको सारे नियम दिखाई पड़ जाएंगे कि मैंने जो भी नियम बताए हैं उन सारे नियमों को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके ये सारे क्वेश्चन आप देखते ही बता देंगे कि इसका ये होगा। कोह का कुच्छी, हमने ये बताया था ख किस में बदल जाता है, या तो छ जो है या तो ख में बदल जाएगा या तो ये छ में बदल जाएगा। ये दो वर्ड हमने कहे थे आपसे कि इसमें बदल जाता है। कंधा का स्कंध, दही का दधि, नीम का निम्ब, चखना का स्वाद, अंगीठी की अग्निष्ठिका, ऊंट का उष्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, घी का घृत, तीता का तिक्त, पैर का पाद, अखरोट का अछोट, माँ का माता। माँ का आपको माता भी मिलेगा और साथ ही साथ कई एग्जाम में इसको मातृ भी आपको मिलेगा। घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, भैंस का महिषी, दिन का दिवस, गहरा का गंभीर, कपड़ा का करपट, फिर से वही, खप्पर का खरपर, आज का अद्य, तेल का तैल, पीपल का पिप्पल, खंडहर का खंडगृह, मुंह का मुख, ढीठ का धृष्ट, मनई का मानव, चूरन का चूर्ण, फूल का पुष्प। कहीं कहीं आपको ये फुल्ल भी दिखेगा, और अगर मान लीजिए फूलना आ जाए तो फुल्लन। नारियल का नारकेल, सींग का श्रृंग, मुदरी का मुद्रिका, कोयल का कोकिल, मोती का मौक्तिक, रीस, कहते हैं हमको बहुत रिस लग रही है, ईर्ष्या, पंख का पक्ष, गधा का गर्धव, भभूत का विभूति, बाती की वर्तिका, पनही का उपान, काटना का कर्तन, चौकी का चतुष्पदिका, लोहा का लौह। आप ध्यान देते होंगे सामान्य बोलचाल में हम लोग लोहा कहते हैं। आप लोग भी बचपन में देखे होंगे कि कई बार जब हम हिंदी की क्लास करते थे तो उसमें कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड मिल जाया करते थे जिनमें कि हमें लगता था कि कुछ नया मिल गया,
तो खेल खेल में पूछा करते थे कि अच्छा बताओ ट्रेन को क्या कहते हैं, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सामान्यतः आप लोग देखते थे कि लौह पथगामिनी, तो ये लौह क्या है, तत्सम है, और लोहा तद्भव है। काठ का काष्ठ, बात का वार्ता। अच्छा एक चीज और, हमने ये कहा था कि ष्ट मिल जाए या ष्ठ मिल जाए, आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि जहां पे भी ऐसे शब्द आ जाएं वो क्या होंगे, तत्सम होंगे। किवाड़ का कपाट, रत्ती का रक्तिका, राख का छार, मोर का मयूर, बालू का बालुका। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन शब्दों को अगर आप रिपीट कर लेते हैं तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन यहां से रिपीट हो जाएंगे। थैंक यू।